नमस्कार दोस्तों, आप मेरे बगल में ये सिग्नल देख रहे होंगे जिसे आप आम मर्रा की ज़िंदगी में ट्रेन में सफ़र करते वक्त डेली लाइफ में आप इस सिग्नल को देख पाते होंगे। लेकिन उसमें लगा हुआ एक छोटा सा ये निकला हुआ ये सिग्नल क्या है? इसमें दो बल्ब लगे हुए हैं और उस पर एक एरो का निशान लगा हुआ है। तो दोस्तों ये शंट सिग्नल कहलाता है और ये एरो का निशान ये दर्शाता है कि ये उस तरफ नहीं बल्कि ये वाले लाइन के लिए ये शंट सिग्नल दिया हुआ है। नॉर्मली दोस्तों अगर सिग्नल के साथ ये शंट सिग्नल लगा रहता है तो उसमें मात्र दो बल्ब रहते हैं डायगोनली। लेकिन अगर सेपरेट कोई पोस्ट मतलब कि ज़मीन में सीधे उठकर सीधा सिर्फ वही एक सिग्नल लगा हुआ है शंट सिग्नल, तो उसमें एक दो और ये तीसरा भी लगा रहता है, जिससे देखिए आप अभी बंद किया गया है, इसे बंद नहीं किया जाता है, तीसरा सिग्नल भी लगा रहता है जो अलग से रहता है। तो अब बात ये आती है मज़े की कि ये शंट सिग्नल होता क्या है, आखिर ये दिया क्यों रहता है दोस्तों? तो दोस्तों ये शंट सिग्नल जो है ये मूवमेंट के लिए दिया रहता है। शंट मूवमेंट, शंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब कि शंटिंग करवाना। शंट मूवमेंट या शंटिंग को समझने के लिए हम एक आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि या तो रेलवे की मशीन हो गई, या कोई फुल ट्रेन हो गई, या इंजन हो गया, या मोटर ट्रॉली हो गया, या कुछ भी हो, अगर उसको एक पटरी से इस सिग्नल को पार करके वापस दूसरे पटरी पर आकर लग जाना हो तो भी उसको शंटिंग कहेंगे या शंट मूवमेंट कहेंगे। या फिर अगर कोई रेलवे की मशीन हो जो पटरी का रिपेयर कर रही हो, या कुछ और रिपेयर कार, या फिर टावर वैगन, जो टावर वैगन ये OHE देख पा रहे हैं इस पर कार्य कर रही हो, तो ये कार्य करते करते सपोज कीजिए कि वहाँ से कार्य करना चालू की और वहाँ से कार्य करते करते ये इधर पास होते होते ये सिग्नल को पार करके आगे की ओर वहाँ तक उसको काम करना है। तो इस पूरे मूवमेंट में आपको उसको इस सिग्नल को तो पार करना पड़ेगा। इस सिग्नल को पार करने के लिए उसको कोई तो अथॉरिटी चाहिए, कोई तो आदेश चाहिए। तो वो ये जो मूवमेंट है ये उस सिग्नल के शंट सिग्नल के द्वारा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी दूसरे ब्लॉक सेक्शन में नहीं जा रही है, गाड़ी वो जो है काम करके वहाँ तक गई, फिर वहाँ जाकर वहाँ पर भी एक सेपरेट पोस्ट लगा होगा शंट सिग्नल का, फिर वहाँ से भी शंट सिग्नल से शंट सिग्नल दिया जाएगा और फिर वो गाड़ी फिर वापस पुनः उसी पटरी पर आ जाएगी। या फिर काम करने के बाद वापस आते वक्त उसे इस पटरी पर भी काम करना होगा तो इस पटरी पर भी काम करते करते वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो कुल मिलाकर शंटिंग इसे ही कहते हैं। जैसे और एक उदाहरण आपको देकर समझा सकते हैं दोस्तों, जैसे कोई अब ट्रेन अगर आ गई दोस्तों, ट्रेन अगर उधर से आ रही है और वहाँ जाकर लग गई स्टेशन पर। अब सपोज कीजिए कि ट्रेन जो है वो जब लगी तो इंजन तो दोस्तों उस तरफ हो गया। अब जो है सपोज कीजिए उस ट्रेन के लिए ये स्टेशन स्टार्टिंग स्टेशन था। स्टार्टिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि वो ट्रेन यहीं से खुल रही है और वापस फिर से चली जाएगी, मतलब उधर से आई थी और वापस अब यहीं से खुलकर पुनः वापस चली जाएगी। अभी तो इंजन उस तरफ है, अब वापस खुलने के लिए उस इंजन को वापस से इस तरफ लगना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी को खींचकर आगे की ओर चली जाएगी। तो भाई अब उसके लिए करना क्या होगा? इंजन को उस तरफ से वापस शंट मूवमेंट कराकर इस तरफ जाकर लगाना पड़ेगा। तो इसी को शंटिंग कहते हैं, शंट मूवमेंट कहते हैं, जिसके लिए इस सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों अब अगर आप ट्रैवल करेंगे तो इस शंट सिग्नल को नोटिस करके आपको ज़रूर ये आभास हो गया होगा, ज्ञान हो चुका होगा कि नहीं ये शंट सिग्नल सिर्फ और सिर्फ शंटिंग के लिए यूज होता है। तो अगर वीडियो आपको सूचनाप्रद लगता हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करने में कोई कोताही ना बरतें। एवं अगर अभी तक मेरे फेसबुक आईडी या फिर इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं और ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।